बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल हुसैन। उम्मीद है आप लोग अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, तंदुरुस्ती दे, परेशानियों से बचाए, आमीन। तो नाजरीन, आज हमारा मौजू है विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा या फुलहरी। ये जो जिल्द पर सफ़ेद दाग होते हैं, बाज़ लोगों के पड़ जाते हैं इसको, बाज़ लोग पंजाबी में फुलवैरी भी कहते हैं। इसमें होता ही है कि जिस्म पर सफ़ेद से दाग बन जाते हैं, सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं। बाद का तो ये टांगों पर हो सकते हैं, हाथों पर हो सकते हैं, गर्दन पर, मुख्तलिफ हिस्सों पर हो सकते हैं। बाद का ये बहुत छोटे होते हैं या बहुत बड़े भी हो सकते हैं, थोड़े भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस बीमारी को विटिलिगो या फुलहरी कहते हैं, सफ़ेद दाग भी कहते हैं। ये दूध की तरह तकरीबन सफ़ेद होते हैं। इनमें से जो अगर बाल हों उस जगह पर, तो बाज़ का वो बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो इस बीमारी के बारे में मुख्तलिफ मिथ जो हैं वो भी हैं कि अगर किसी ने मछली खा के दूध पी लिया तो उससे ये हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन उनकी कोई ऐसी जो साइंटिफिक जो है उसका प्रूफ नहीं है। बहरहाल होता क्या है कि हमारी जिल्द के अंदर ऐसे खुलियात पाए जाते हैं, ऐसे सेल्स हैं जो मेलानोसाइट्स कहलाते हैं। वो एक ख़ास किस्म का एक मादा पैदा करते हैं, एक पिगमेंट बनाते हैं जिसको मेलानिन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग धूप वाली जगह पे रहते हैं उनका रंग अमूमन ज़्यादा सांवला या काला होता है, और जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं, जो यूरोप में रहते हैं, उनका रंग सफ़ेद होता है। और जो अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं उनका रंग काला स्याह होता है। कुछ लोग जो धूप में काम करते हैं, जैसे हमारे किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो बेचारे धूप में काम करते हैं, तो उनका रंग वो गहरा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह होती है कि जो मेलानिन होता है, जो हमारी जिल्द के सेल बनाते हैं, ये सूरज की जो ऐसी शुआएं हैं जो हमारी जिल्द के लिए मुज़र होती हैं, जो कैंसर का बायस बन सकती, ये उसको रोकते हैं और ये जिस्म के अंदर जाने से उसको रोकते हैं ताकि अंदर जाके वो कोई खराबी का बायस न बन सके। तो जो लोग धूप में रहते हैं तो उनके जिस्म को चूंकि धूप पड़ रही है, धूप में कुछ खतरनाक शुआएं भी हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया कि उनका मेलानिन जो है वो जिल्द में बढ़ता है और उनका रंग जो है काला होना शुरू हो जाता है। जैसे मगरबी ममालिक में बाज़ लोग गर्मियों में वो समंदर के साहिल पर लेटते हैं और धूप पड़ने से उनका रंग जो है वो थोड़ा समला जाता है, तो वो उस रंग को चूंकि पसंद करते हैं, वो बुरे लोग होते हैं इसलिए वो हल्के सांवले रंग को पसंद करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ये फुलवैरी या विटिलिगो ल्यूकोडर्मा की बीमारी होती क्यों। तो इसकी वजह जो है वो ये कि जो हमारे मेलानिन पिगमेंट बनाने वाले जो सेल्स हैं, जिनको मेलानोसाइट्स कहते हैं, वो किसी वजह से खराब हो जाते हैं, वो मेलानिन बनाना बंद कर देते हैं। इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है कि जिस्म का दिफाई निज़ाम खुद ही उन सेल्स को तबाह कर देता है और वो मेलानिन नहीं बनाते, तो वो इससे सफ़ेद हो जाते हैं। बाज़ औक़ात उनमें ये होता है कि वो बहुत छोटे होते हैं और उस जिल्द पर जो बाल आते हैं वो काले ही रहते हैं। बाज़ औक़ात अगर ज़्यादा उनमें शिद्दत आ जाए तो वो बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। ये भी इसकी वजह हो सकती है। फिर इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये ख़ानदानी आपकी हिस्ट्री में हो कि अचानक ही वो जो आपके सेल्स हैं उन्होंने मेलानिन बनानी बंद कर दी, या किसी इंजरी या ट्रामा या कोई चोट, कट लगने से भी ऐसा हो सकता है। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात जिस जगह पे बहुत ज़्यादा चोट लगे ना, तो बाज़ औक़ात वो जगह जो है वो सफ़ेद सी हो जाती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी हैं जो लगातार इस्तेमाल से उनकी वजह से भी ये मसला जो है वो पैदा हो सकता है। किसी चीज़ की एलर्जी भी हो सकती है और बाज़ औक़ात इसकी कोई वजह भी नहीं होती। तो इसलिए हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये क्यों होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका करना क्या है। होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, क्योंकि ये इलाज एक ऐसा है कि इसका तो एक तो साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं, दूसरे नंबर पर ये काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद इलाज है, मुफीद इलाज है। तो अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन बताता हूँ जो कि इस इलाज में अमूमन इस्तेमाल की जाती हैं। वैसे तो काफ़ी सारी मेडिसिन है और हर मरीज़ की जो मेडिसिन है वो एक डॉक्टर उसकी सारी कंडीशन को देख के ही उसके लिए मेडिसिन जो है वो दवाई जो है वो तजवीज़ कर सकते। तो आम तौर पर इसमें इस्तेमाल होने वाली दवाइयों में ट्यूबरक्युलिनम है। ट्यूबरक्युलिनम की मदद से इसका जो है इलाज शुरू किया जाता है। ये एक नसोड़ है, एक बीमारी के मवाद से
تیار کی جاتی ہے دوائی ہومیوپیتھی میں۔ اس کے علاوہ آرسینکسلفلیو ہے، یہ بھی ایک میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی، تو یہ 3x میں بھی استعمال ہوتی ہے، 30 میں بھی اور 200 میں بھی۔ یہ ایک ڈاکٹر ہی بتائے گا کہ اس کو کس طرح آپ نے استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ ایک اور دوائی ہے ہائیڈروکوٹائل مدر ٹنگ، یہ بھی ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، قطروں کی شکل میں ہوتی ہے، تو یہ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دوائیاں ہیں۔ تو یہ بیماری کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، صرف یہ کہ اس سے ایک آپ کا ایک سوشل جو ہے ایشو پیدا ہوتا ہے، مریض جو ہے وہ بعض اوقات احساس کمتری میں آ جاتا ہے کہ میرے جسم پر یہ سفید داغ ہیں تو میں کیسا لگ رہا ہوں۔ کچھ لوگ اس کو چھپانے کے لیے وہ ٹیٹوز بنوا لیتے ہیں بعض کنٹریز میں، بعض اوقات اس کا علاج اسکن گرافٹنگ میں بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ دھوپ میں اگر آپ بیٹھیں گے تو وہ دھوپ کا آپ کے لیے دھوپ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں میلانین نہیں ہے تو وہ دھوپ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ہومیوپیتھی میں لگانے والی دوائی بھی ہوتی ہے، ہائیڈروکٹائل کی کریم ہوتی ہے، یہ مدر ٹنکچر کو لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں مریض جو ہے اس کو یہ ہے کہ وہ پراپر ایکسرسائز کرے، بیلنس ڈائٹ لے، اور پھلوں کا استعمال جو ہے وہ اپنی غذا میں زیادہ رکھے، تازہ سبزیاں، سلاد، یہ چیزیں زیادہ کھائے، اور زیادہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں اور تیز مسالہ دار چیزیں ہیں ان چیزوں سے، ان غذاؤں سے پرہیز کرے۔ کھٹے کا استعمال اس میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں۔ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں، جو ڈیری پروڈکٹس ہیں، وہ بھی اس کے لیے کوئی اتنی مؤثر نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ کلہری کا لیوکوڈرما کا مسئلہ ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے اس چیز کا علاج کروانا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں، اس پہ آپ وائس میل کریں یا ٹیکسٹ میسیج کریں، اور آپ اپنے کیس کے لیے اپوائنٹمنٹ بک کروا لیں اور مجھے اپنی پوری کنڈیشن بتائیں، میں آپ کو انشاءاللہ اس کی میڈیسن جو ہے وہ بتا دوں۔ تو میرا واٹس ایپ نمبر 0328010116 ہے، آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹس کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گروپس میں، فیس بک گروپس میں دوستوں کے ساتھ، ملنے والوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ ان لوگوں کا فائدہ ہو سکے جو اس بیماری میں مبتلا ہیں اور وہ پریشان ہیں، تو ان کی پریشانی کا اللہ کے فضل سے حل تلاش کیا جا سکے اور وہ صحت یاب ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔